हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर्स के सेट नंबर 2 को हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 को हल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से लॉन्च होने वाला स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चर्चा में रहा स्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो यह है उपक्रम यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी दी गई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली, दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी इसमें से राइट आंसर होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब कि इनमें असत्य कथन कोई भी नहीं है, सारे कथन सही है। तो चलिए इसके सारे सही कथन को देख लेते हैं। मई 2026 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया, ये राइट है। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया, ये भी सही है। सेनझोउ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई का यिंग बनी है, ये भी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिस्सा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है बी और सी दोनों को, यानी कि बी और सी दोनों सत्य हैं। हमारा बी और सी, बी में क्या कर हवलदार हरभजन सिंह को और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को। अगला प्रश्न है, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है केरलम सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरलम सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास योजना भाव्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होता है। नौमा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये चारों कथन सही है। इन चारों कथनों को एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भाव्या को स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा है, योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है। तीसरा है, इस योजना के तहत 2026 से 27 से लेकर 2031 से 32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना है। चौथा है, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बन गया है? तो यह बन गया है ताइवान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 5वां नंबर का हो गया है बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। अगला है, समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है असम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था निशानेबाजी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन
एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS कहाँ शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है खावड़ा, गुजरात में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्यू सेफ क्वांटम सिक्योर एंड एडाप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? तो इसका गठन किया है RBI ने। किसने किया है? RBI ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों कथन जो है यह सही कथन है। देख लेते हैं दोनों कथन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिनी के सहयोग से विकसित किए गए CPGRMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली की सुगमता और दक्षता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है? यह पहल शुरू करने की घोषणा की दिल्ली वन विभाग ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मई 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रयान 3 के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रयान 3। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर ने। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? यह विकसित कर लिया है क्लियर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्लियर। अगला है निम्न कथन पर विचार करें। कथन हमारे इस प्रकार है पहला और दूसरा और तीसरा। सबसे पहले इसका राइट आंसर को देख लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। चलिए सारे कथन को देख लेते हैं और ये सारे कथन सही भी है। शतरंज में वोमेन्स इंटरनेशनल मास्टर का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीता है। पैरालंपिक चैंपियन समिति अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर 12वां अपने नाम कर लिया है? यह अपने नाम कर लिया है चीन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो यह हो गया है इसका राइट आंसर 23 का बी त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें और कोड की सहायता से सही उत्तर दे। तो सबसे पहले ये इसके सही आंसर को देख लेते हैं क्या होगा। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल 1, 2 और 3 1, 2 और 3 सही है। तो चलिए पहला, दूसरा और तीसरा को देख लेते हैं। पहला हमारा है पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया है। ये सही है। दूसरा है शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये भी सही है। चौथा देखते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने शपथ दिलाई है। ये गलत है। चौथा नंबर गलत है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चलिए अगला देखते हैं। मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पीपर हवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यों को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है। अगला देखते हैं।
मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई है प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है भोपाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच सुरक्षा एआई टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो इसका गठन किया है सेबी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो 30 का राइट आंसर सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। 30 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा जो है कथन सही है, और ये जो दूसरा नंबर का कथन है ये गलत है। तो चलिए पहला, तीसरा और चौथा कथन को देख लेते हैं। फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया, ये सही है। तीसरा देखते हैं, कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया, ये भी सही है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? तो सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पहला और दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा, यानी कि इन दोनों ने मिलकर किया है। इस मंत्रालय ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मिलकर सेहत मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है तुषार मेहता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुषार मेहता। नेक्स्ट देखते हैं, वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय एआई संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है तमिलनाडु ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो इसका गठन किया है जस्टिस अरविंद कुमार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली को इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उड़ीसा से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोसार सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गैलेक्सी आई ने, गैलेक्सी आई ने। अगला है, योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सत्य कथन सबसे पहले देख लेंगे। 38 का ए हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 इसमें सत्य कथन है। मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू किया गया, ये कथन सही है, और ये जो कथन है ये गलत है, इसको देख लीजिएगा। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो यह जीत लिया है सुनेत्रा पवार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो इसके मालिक बन गए राहुल द्रविड़। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राहुल द्रविड़। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करें। तो इसके कारण विचार पे सबसे पहले इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 41 का बी हो जाएगा। कथन पी और कारण क्यू दोनों सही है, लेकिन क्यू पी की सही व्याख्या नहीं करता। तो चलिए इन दोनों के कथन देख लेते हैं। मायोन ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। कारण है, मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नोगो जोन में जाने के कारण पर्वतारोही की मृत्यु हो गई है। तो यह दोनों जो कथन है सही है, और कारण भी दोनों सही है, लेकिन क्यू जो है पी की सही व्याख्या नहीं करता है। 42 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरी अनुभव के लेखक कौन रहे हैं? इसको लेखक रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब हो गई टोटल 38, 38 हो गई टोटल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुल न्यायाधीशों की संख्या अब 38 हो गई है।
सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो सबसे पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो देख लेते हैं। गंगमा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ था, ये राइट है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा हुई, ये भी सही है। जे प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया, ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, CTBC बैंक ने GIFT गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है ताइवान से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी दी गई है गुजरात में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनामेयाब चिकित्सा दवा की संबंध किस रोग से है? तो इसका संबंध है अल्जाइमर से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ सेट नंबर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। टोटल 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हल कर लिया हमने। आगे चलिए देखेंगे हम लोग सेट नंबर 3 को।